जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनमें से मैक्सिमम स्टॉक्स में पिछले 3-3.5 साल से रुपया नहीं बना है और लॉन्ग टर्म के अंदर इनमें बड़ा खतरा भी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनका टाइम आ चुका है चलने का या फिर रुपए को डबल करने का। तो सबसे पहले हम स्टॉक्स के करंट एरिया और लेवल्स को देख लेते हैं, उसके बाद में बड़ी पिक्चर को डिस्कस करूंगा। तो पहला स्टॉक है डीमार्ट। 8.5% से आगे गिरावट तो आज ही हुई है। वैसे तो पूरा खेल गैप डाउन ओपनिंग में ही हो गया था और अगर हम इसकी बड़ी पिक्चर देखेंगे तो 2021 से इसमें करेक्शन चल रही है। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल अभी 61% का है, अगर ये ब्रेक होता है तो मैक्सिमम 100% और यहाँ कहीं पर भी ये अपनी बॉटम बनाकर 5,900 का हाई काटेगा। जो करेक्शन 2021 से शुरू हुई है उसका भी नीचे का लास्ट खेल चल रहा है। अगर 38% के ऊपर निकलकर सस्टेन कर लेता है तो यही लेवल हमारा एसएल हो जाएगा, क्योंकि जो अपसाइड की कंफर्मेशन आएगी वो आएगी 5,500 के ऊपर या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब सस्टेन करेगा। इसलिए करंट एरिया में लेवल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर 100% के पास में आता है तो ये बेस्ट लेवल होगा बाइंग का। ऊपर का खेल इसमें होगा, इसलिए इसमें नजरें बनाई रखनी है, लेकिन जो इसके लेवल्स हैं वो थोड़ा दूर है, इसलिए जहां पर भी बाय करेंगे उसी के नीचे का एसएल लगा लेंगे। शॉर्ट टर्म में रुपए को डबल करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बड़ी पिक्चर को थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। एशियन पेंट्स 2021 से करेक्शन के अंदर में है और ये पूरा ट्रायंगल पैटर्न है और आज की डेट तक ये पैटर्न ऊपर कटेगा। 2800-2600 की जोन में आता है या फिर 3500 के लेवलों को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसका भी काम हो जाएगा। और ये भी 3 साल की कंसोलिडेशन है तो यहाँ भी ऊपर की चाल बड़ी बनेगी और टाइम भी इसका लगभग आ चुका है। मारुति अभी तो 127 और 138% के बीच में कंसोलिडेशन चल रही है, अगर 138% के ऊपर सस्टेन करेगा तो 16,000 के पास में। और इसके बड़े स्ट्रक्चर को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। रेमंड जो गिरावट जुलाई 2024 से शुरू हुई है उसका स्ट्रक्चर तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, अगर मैक्सिमम आना भी होगा तो 138% तक आ जाएगा। और अभी इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, पहला 2200-2400 के लेवल आपको वापस से दिख जाएंगे, दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है जिसका पता कुछ टाइम बाद ही चलेगा। बड़ा स्ट्रक्चर इसका अच्छा है, लेकिन जब सही टाइम आएगा तभी इसके बड़े स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा। लेकिन जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उनका बड़े टाइम फ्रेम का अपसाइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। अगर हम वापस से डीमार्ट देखें तो हमारे पास डेटा है 2017 से और यहां से जो चाल शुरू हुई है उसकी लास्ट लेग बची हुई है। मतलब आने वाले दिनों में अगर यहां से बॉटम बनाकर ऊपर निकलता है तो इसे टाइम से बेचकर निकलना ही पड़ेगा और फिर असली गिरावट क्या होती है वो ये दिखाएगा। और आज की डेट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज शेयर गिर रहा है तो समझ में आ जाएगा, जब तेजी होती है तब दिमाग खराब हो जाता है। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंटिन्यूअस ऊपर के हर कदम को एनालाइज करते हुए चलना पड़ेगा। और सेम स्टोरी या फिर इससे भी खराब स्टोरी एशियन पेंट्स के अंदर है। जो चाल 1999 से शुरू हुई है उसकी आखिरी लेग स्टार्ट होगी। चाल कहां से शुरू हुई है? 5 रुपए के पास से, और पिछले 24 सालों में कहां पहुंच गया स्टॉक। और अभी तो यह भी दिख रहा है ऊपर का खेल बचा हुआ है, लेकिन इसके बाद इस पूरे चाल की करेक्शन होगी। और यह बिल्कुल समझ लेना, जब भी गिरावट होगी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर समझकर शुरुआती स्टेज में हाथ नहीं डालना है, और ना ही जब बड़ी गिरावट होगी, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। जिसने भी ये दोनों वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाकर देख लेना। तो उस गिरावट में स्टॉक सिलेक्शन इजी नहीं होने वाला है। बाजार के अगले फेज में सिर्फ वही रुपया कमा पाएगा जो स्टॉक्स को सिलेक्ट करना जानता है। अगर मारुति देखेंगे तो जो चाल 2003 से शुरू हुई है उसकी आखिरी चाल ऊपर की चल रही है। आज की डेट में ये नहीं मालूम ऊपर की चाल को ये कहां कंप्लीट करेगा, लेकिन इतना पता है जब भी ये नीचे आएगा तो इसमें करेक्शन का साइज बड़ा होगा टाइम वाइज भी। हालांकि बड़े स्ट्रक्चर में निफ्टी के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है 2020 से इसकी बहुत बड़ी बुल मार्केट की शुरुआत हुई है, और जब भी इसमें गिरावट होगी वो छोटे टाइम फ्रेम की होगी। अब बार बार मैं सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है टाइम के कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो 2 वीडियो मैंने बोली हुई है उन्हें एक बार देख लेना। बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी स्टडी कर लेना।